कोरोना काल में हर रोजगार व्यक्ति को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई शिक्षक भी बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन पिछले लंबे समय से प्रदर्शन करती आ रही है। दरअसल बिहार में माध्यमिक उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, जिसका असर शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों पर पड़ रहा है। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विनोद कुमार सिन्हा का कहना है कि यह प्रदर्शन बिहार सरकार के खिलाफ पिछले लंबे समय से चल रहा है, जिसके लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें अपील की गई है कि बिहार के कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी दी जाए, न कि बाहरी शिक्षकों को। कोरोना महामारी के कारण यह समस्या और बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा बाय ईमेल के थ्रू। हमने उनसे संपर्क किया और हमने उनको ये कहा कि हम कंप्यूटर शिक्षक 1800 जो संख्या में 32 हैं, वो आपके इस कोरोना काल में, इस बुरे समय में, ये इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं। और इसके लिए आप अगर चाहें तो आपके कुछ कार्यों को जो नहीं संपादित हो पा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो टीवी पे आप दिखा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देख पा रहे, बिकॉज कि आप 10 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो, आप 11 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो। वैसे कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा गरीब गुरुआ का बच्चा है, कुछ ना कुछ काम करता होगा, वो उस समय हो सकता है वो अनुपस्थित रहे, उपस्थित नहीं रह पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा उस समय। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है उस समय बिजली ना हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि भाई हम 1832 शिक्षक जो हैं, यह पूरी तरीके से सक्षम हैं कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हम ऑनलाइन क्लासेस उन विद्यालयों में मुफ्त निःशुल्क देने को तैयार हैं। हमारे 1832 शिक्षक इस राज्य के हर एक जिले में मौजूद हैं और हम इसको काफ़ी सुचारू ढंग से चला सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अलावे भी हमसे जो कार्य लेना चाहते हैं, हम सहर्ष तैयार हैं। हमारे 1832 कंप्यूटर शिक्षक सहर्ष तैयार हैं इस कार्य के लिए। अब हम लोगों ने तो बहुत ही मांगे की, लेकिन कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ। खैर, उससे अब क्या कहा जाए, इस समय ऐसी यह कहने वाली बात भी नहीं है। परंतु अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको 9वीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इससे हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 9वीं में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो 12वीं में हो रही हैं, न कि 9वीं में हो रही हैं। तो उस कंडीशन में भी, और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है। पता नहीं, पेपर हमने भी देखा था, न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने 8-10 साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को। आप देख सकते हैं, मरकज जो थे उनका पैसा बढ़ गया, जो आंगनबाड़ी थी उनका पैसा बढ़ गया, जो बाकी जितने भी इस तरीके के संविदा कर्मी थे सबकी मांगों पर सुनवाई हो गया, वोट बटोरने का काम हो चुका है। और कंप्यूटर शिक्षक पिछले 1.5 साल से यहाँ नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, लेकिन उनके बात का कोई वैल्यू नहीं रह गया है इस राज्य में। कंप्यूटर शिक्षक मर रहा है, मरेगा। आगे इनका अंतिम कैबिनेट 5 तारीख को है, सब कहानी खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर शिक्षक यहाँ जान देके चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।